Hello students, a very good morning. I am your teacher from Sanskriti Gurukulam School. How are you students? I hope you all are fine. Today I am going to take up subject Hindi. हिंदी व्याकरण में आज हमारा टॉपिक है कहानी लेखन, स्टोरी राइटिंग। इससे पहली क्लास में भी आपने सीखा होगा कि स्टोरी हम कैसे लिखते। अभी तक आपने क्लूजेस वाली स्टोरी सीखी थी, मतलब खाली जगह छोड़कर स्टोरी देते थे, वो आप स्टोरी कंप्लीट करते थे। लेकिन अब आप बड़ी क्लास में आ गए हैं तो आपको स्टोरी ज़रूरी नहीं है कि जो स्टोरी मैं आपको कराऊँ वही स्टोरी पेपर में आए। कहानी आपको कोई भी कहानी दे दी जाएगी, आपको उसको खुद से ही बनाकर देनी है। और आपको कहानी में ऐसे पिक्चर दे जाएंगे, जैसे कि ये दिए हुए हैं यहाँ पे चतुर कौवे के लिए यहाँ पर पिक्चर दी हुई है। ऐसे आपको कोई भी पिक्चर बना के दे दी जाएगी और आपको उसमें देखकर और आपको अपनी कहानी को पूरा सीक्वेंस वाइज लिखना है। सबसे पहले हम कहानी के बारे में थोड़ा सा जानेंगे, कहानी कैसे लिखी जाती है। सभी बच्चों को कहानी सुनना और पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, ये बात बिल्कुल सही है। वे कहानी सुनने के लिए बेचैन रहते हैं। बच्चे अगर कुछ कहानियाँ भी पढ़ या सुन लें तो वे दूसरे बच्चों को कहानी सुनाने में कुछ सक्षम हो जाते हैं। ये चीज़ आपको भी पता है, आपको कहानी सुनना बहुत पसंद है और आपको कहानी सुनाना भी बहुत अच्छा लगता होगा। तो बच्चों को जो कहानियाँ होती हैं वो खुद से लिखना भी आना चाहिए। कहानी लिखना भी एक कला है, इसे अभ्यास द्वारा निखारा जा सकता है। बच्चे सबसे पहले पढ़ी हुई कहानी को अपने शब्दों में लिखने का अभ्यास करें, फिर इन्हें चित्र तथा संकेतों की सहायता से स्वयं कहानी लिखनी होगी। जैसे मैंने आपको बताया कहानी कैसे लिखते हैं। अब जैसे यहाँ पे हमारी है चतुर कौआ, कहानी का नाम क्या है? चतुर कौआ। देखो एक तरफ यहाँ पे बना हुआ है कौआ, मुंह में रोटी लिया हुआ है, नीचे लोमड़ी है। उसने लिखा है कौए भाई तुम्हारी आवाज मीठी है। और एक साइड क्या हुआ, एक गाना सुनाओ ना। लोमड़ी ने क्या बोला, एक गाना सुनाओ ना। देखो अब आपको इसमें कुछ समझ में आया, स्टोरी किससे रिलेटेड है? नहीं आए समझ में? चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको इस स्टोरी को अच्छे से समझाती हूँ। देखो यहाँ पर 4 वो दिए हुए हैं, क्लूज दिए हुए हैं, किसके? चित्र संकेत के। आपको उसकी सहायता से देखो, एक कौए को एक रोटी मिली। एक कौए को क्या मिली? एक रोटी मिली। वह उसे लेकर एक पेड़ पर आ गया। कहाँ आ गया वो? उसे लेकर एक पेड़ पर आ गया। एक लोमड़ी ने उसे देख लिया। फिर से कहते हैं, एक कौए को रोटी मिली, वह उसे लेकर एक पेड़ पर आ गया। एक लोमड़ी ने उसे देख लिया, वह चालाकी से उस रोटी को पाना चाहती थी। वह कौए के पास आई और बोली, कौए भाई तुम्हारी आवाज बहुत मीठी है, एक गाना सुनाओ ना। यह सुनकर कौए ने रोटी को अपने पंजे के नीचे दबाया और काव काव करने लगा। लोमड़ी यह देखकर हैरान हो गई। तभी कौआ बोला, लोमड़ी बहन सुन लिया गाना, मीठा था ना, अब तुम जाओ, मुझे रोटी खानी है। यह कहकर कौआ सारी रोटी खा गया और लोमड़ी बेचारी देखती रही। देखो लोमड़ी अपने आप को क्या समझती है कि मैं बहुत चालाक हूँ, लेकिन लोमड़ी से ज्यादा चालाक तो कौन निकला? कौआ निकला। इसलिए शिक्षा चापलूसी से सावधान रहे। मतलब अगर कोई इंसान हमें पागल बना रहा है, जरूरी नहीं कि हम उसके सामने हम पागल ही बने। उसने बोला ऐसा करो तो ऐसा करके देखो, नहीं, हमें अपनी ही समझदारी से काम करना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, कहानी को आपको अपनी ये कहानी यहाँ से स्टार्ट है, ये पूरी कहानी आपको अपनी फेयर नोटबुक में लिखनी है और याद भी करनी है। और ज़रूरी नहीं है कि आपको यही कहानी आपको मिले पेपर में, आपको दूसरी कहानी भी मिल सकती है। आपको चित्र के माध्यम से दे दी जाएगी, आपको उस चित्र के माध्यम से कहानी को पूरा करना है। ओके स्टूडेंट, सो थैंक यू सो मच। स्टे होम, स्टे सेफ, घर पर रहें, सुरक्षित रहें।